हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के सामने क्लास 12th के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लाए हैं बाबू। आपका बोर्ड्स एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। यदि आप बोर्ड्स एग्जाम का एग्जाम निश्चय इस वर्ष दीजिएगा, अगले वर्ष मानी जो आप चल रहे हैं, तो उसमें आपका ये पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। अब आपका खास करके ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा। इसका नाम है क्या क्या इस टॉपिक का नाम क्या है? मेंडल के सफलता के कारण। मेंडल के सफलता के कारण। तो देखिएगा, मेंडल के सफलता के कारण है क्या, कौन कौन सा ऐसे कारण है, कौन कौन सा ऐसा रीजन है जो मेंडल के सफलता दिलाने में प्रयास की, हेल्प की। तो देखते हैं बालोग है क्या ये। तो पहला रीजन था कि इसका क्या, पहला पहला सफलता के कारण क्या था कि मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का स्टडी किया। क्या क्या स्टडी किया? पहला पॉइंट देखिए, एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट नोट्स कहने का मतलब ये जो लिखा हुआ है उसका शॉर्ट में पढ़ने के प्रयास करते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा याद होने के प्रयास होगा, आपका याद करने में हेल्पिंग होगा वो। देखिए पहला क्या है, पहला ये है क्या कि मेंडल ने एक समय में एक समय में एक समय में एक समय में केवल एक ही लक्षण, एक ही वंशागति के लक्षण का स्टडी किया। एक ही वंशागति वंशागति का वंशागति लक्षण का स्टडी किया। क्या किया? स्टडी किया बाबू। क्या एक समय में एक ही वंशागति का लक्षण का स्टडी किया। अब बताइए, जब मेंडल साहब ने एक समय में मात्र एक ही वंशागति का स्टडी करने के काम किए तो सफलता मिलना एक मेन पहला कारण है बाबू। दूसरा पॉइंट में क्या था, दूसरा पॉइंट में हम बताएं क्या कि मेंडल ने अपने प्रयोगों का जो पहला पीढ़ी, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, F3 पीढ़ी, जो जनरेशन होता है, जब पहला पीढ़ी होता है उसे F1 पीढ़ी कहते हैं। माने पेरेंट्स से, माता पिता, तो उनसे जो संतान है उसे F1 पीढ़ी कहा जाता है बाबू। और जब F1 पीढ़ी को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो उसके बाद जो जनरेशन आता है उसे F2 पीढ़ी कहा जाता है। तो इन्होंने सभी पीढ़ियों के बारे में लगातार अध्ययन किए। F1 पीढ़ी के बारे में अध्ययन किए, F2 के बारे में भी अध्ययन किए, F3 के बारे में भी, F4 के बारे में मत कहिए, आगे तक करते रह गए स्टडी। इन सभी पीढ़ियों के बारे में क्या किए? स्टडी की। इसी पीढ़ियों के बारे में क्या की? स्टडी करने का काम की। तो बताइए कि मेंडल साहब ने दूसरा पॉइंट क्या, F1, F2, F3, F4 एकदम सभी पीढ़ियों का क्या की? अध्ययन किया, स्टडी किया एकदम लगातार। ये दूसरा रीजन था इसका सफलता का। तीसरा रीजन है बाबू लोग, तीसरा रीजन ये है मेंडल ने अपने प्रयोगों में इकट्ठा किए गए। बताइए, मेंडल अपने प्रयोग करने से पहले इकट्ठा किया होगा। अब बताइए, इकट्ठे किए गए जो आंकड़ा था, डाटा था, वो डाटा का पूरा रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड के हमारे संग्रह किया और संग्रह करके रखा, और रखने के बाद उसका बाद में क्या किया? विश्लेषण किया गया। तो प्रयोगों में इकट्ठे किए गए आंकड़ों का पूरा रिकॉर्ड रखा। प्रयोगों 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 में इकट्ठे इकट्ठे मैंने संग्रह किए गए आंकड़ों का संग्रह किए गए आंकड़ों में होता डाटा 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 का क्या क्या बाबू? डाटा का पूरा रिकॉर्ड रखा। डाटा का पूरा रिकॉर्ड को रखा और रखने के साथ साथ उसका विश्लेषण भी किया। क्या क्या? विश्लेषण। अब बताइए, रिकॉर्ड रखे उसके बारे में स्टडी समझने के प्रयास नहीं करिएगा तो कैसे हो पाएगा? नहीं। हाँ, तो वही बात है कि सर ये जो है मेंडल साहब, वो एक समय में मात्र एक ही वंशागति के बारे में स्टडी करने के काम किए थे।
दूसरा बात, इन्होंने F1, F2, F3, F4 जो अगला जनरेशन था, बहुत सारी पीढ़ियों के बारे में स्टडी की। अगला पॉइंट, ये प्रयोगों में संग्रह किए गए आंकड़ों का, किसका, आंकड़ों का, डाटा का क्या क्या, डाटा के पूरा रिकॉर्ड को रखा, और डाटा को पूरा को रिकॉर्ड को रखा, और बाद में उसका क्या क्या विश्लेषण किया, क्या क्या विश्लेषण किया। अगला पॉइंट क्या, कि उन्होंने केवल एक ऐसे प्लांट का चुनाव किया जो आनुवंशिक रूप से प्योर ब्रीड, ब्रीड में एकदम अच्छा बीज था, एकदम पूर्ण रूप से वो क्या था, शुद्ध था। तो एक ऐसा प्लांट को चुना, इन्होंने एक आनुवंशिक रूप से शुद्ध प्लांट को चुनने का प्रयास किया, चुनने का प्रयास किया। तो इन्होंने आनुवंशिक रूप से शुद्ध पौधे को चुना, और उससे क्या जांच, इन्होंने शुद्ध पौधे को चुनने के प्रयास किया, शुद्ध पौधा, और इनकी जांच ये सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा किया। किनके द्वारा किया, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होता है स्वपरागन, अर्थात इसका एक और वर्ड आता है सेल्फिंग। क्या, सेल्फिंग के परीक्षणों के द्वारा किया। तब बताइए, शुद्ध पौधों की जांच इन्होंने कौन सा पॉलिनेशन करके किया, तो सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा किया, अर्थात सेल्फिंग के द्वारा किया। अगला बात, करा कि उन्होंने शुद्ध लक्षणों वाले पौधों का अलग उगाया, शुद्ध लक्षण वाले जितने पौधे थे उन सभी को अलग उगाया, जिससे इनमें किसी अन्य लक्षणों का क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा मिश्रण ना हो सके। बताइए, आप जानते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जो लक्षण होते हैं वो लक्षण आपस में मिल जाएंगे, और जब किसी अन्य क्रॉस पॉलिनेशन में आप जानते हैं क्या, कि दूसरे पौधा का परागकण इस पौधा पर आएगा, तो बताइए दूसरे पौधा के जब आएगा तो अशुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और जब अशुद्ध हो जाएगा तो समझिए, ये शुद्ध लक्षणों का अध्ययन करना चाहते थे कौन, मेंडल साहब ने। तो इन्होंने क्या, इन्होंने शुद्ध लक्षणों वाले पौधों को अलग उगाया। तो अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है, कि इन्होंने शुद्ध लक्षण वाले पौधों को क्या किया, अलग उगाने का प्रयास किया। शुद्ध लक्षण वाले पौधे को, प्लांट्स को अलग उगाया, क्या किया, अलग उगाने के काम किया, अलग उगाए, क्या किए, अलग उगाए। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, इन्होंने मेंडल साहब ने एक समय में मात्र एक ही वंशागति लक्षण का स्टडी किया। दूसरा बात, इन्होंने F1, F2, F3, F4 80 पीढ़ियों का स्टडी किया आसानी पूर्वक से। अगला पॉइंट, प्रयोगों में जो संग्रह किया गया था आंकड़ा, डाटा, वो डाटा का पूरा रिकॉर्ड रखने का काम किया, और रखने के साथ साथ उनका विश्लेषण भी किया। अगला पॉइंट, इन्होंने शुद्ध पौधा को चयन किया, अशुद्ध पौधा को चयन करने के बाद सेल्फ पॉलिनेशन करके इसे जांच भी किया, और जांच करने के बाद इन्होंने शुद्ध लक्षण वाले पौधे को, प्लांट्स को अलग उगाया। क्यों उगाया अलग, क्यों क्यों जरूरत पड़ गया कि शुद्ध लक्षण वाले प्लांट्स को अलग उगाने का, तो अलग इसलिए उगाया क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा, किसके द्वारा बाबू लिखा गया, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा मिश्रण ना हो, किसी अन्य लक्षणों का मिश्रण ना हो। कि समझ में आया कि शुद्ध लक्षण वाले प्लांट्स को अलग इसलिए उगाए क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा किसी अन्य अशुद्ध पौधे का इसमें परागकण आ जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा जी। अगला 6 पॉइंट है, सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना को समाप्त करने के लिए इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन को समाप्त करना चाहा। क्या करना चाहा, सेल्फ पॉलिनेशन को समाप्त करना चाहता है। जो समाप्त करने के लिए इन्होंने कुछ पौधे को लंबा चुन लिया, क्या कर लिया, कुछ पौधे को क्या कर लिया, ये लंबा को चयन, कुछ लंबे पौधे को चयन कर लिया, और कुछ छोटे पौधे को, छोटे पौधों को चयन किया, और उनके पुंकेसर को क्या कर दिए, काट दिया, हटा दिया, काट दिए गए। ठीक है, जिससे ये अब क्रॉस पॉलिनेशन जिससे चाहेंगे उसी से हो सकता है। तो कारण समझिए, देखिए ये छोटे इतना बड़ा को ये डाटा पूरा डिटेल में लिखा गया, इनको शॉर्ट में नोट कर दिए। अब इसकी सहायता से आप इसको आसानी से याद कर लीजिएगा। क्या लिखा गया, मेंडल ने एक ही समय में केवल एक ही लक्षण के वंशागति का स्टडी किया। तो बताइए, इन्होंने एक समय में केवल एक ही वंशागति के लक्षणों का क्या किया, स्टडी करने के काम किया। दूसरा बात, मेंडल ने अपने प्रयोग का दूसरी माने F2 तथा तीसरी F3 इससे आगे F4, F5 जो आएगा वो पीढ़ियों तक क्या किया, ये स्टडी करने के काम किया, माने इन सभी पीढ़ियों के बारे में स्टडी किया। अगला पॉइंट, मेंडल ने अपने प्रयोगों में इकट्ठे किए गए आंकड़ों का पूरा रिकॉर्ड को रखा,
और रखने के बाद उनका सावधानी पूर्वक से विश्लेषण किया। तो वही बात है, इन प्रयोगों में संग्रह किए गए आंकड़ों का पूरा रिकॉर्ड को रखा और रखने के बाद उनका विश्लेषण किया, अध्ययन किया, स्टडी किया। अगला पॉइंट इन्होंने 5वां पॉइंट में लिखा गया क्या बाबू लोग, उन्होंने शुद्ध लक्षणों वाले पौधों को अलग उगाया और जिससे इनमें किसी अन्य लक्षण देखिए, इन्होंने शुद्ध पौधे को इसलिए अलग उगाया क्योंकि इसमें कुछ अशुद्ध पौधा के लक्षण क्रॉस ओवर के क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा पर परागण के द्वारा इसमें एंट्री न कर जाए। ठीक है, तो शुद्ध पौधा को उगाने के लिए अलग उगाया गया। क्यों? क्योंकि अलग सबसे अलग उगाया गया कि अगल बगल वाला पौधा की परागण इस पर न आ जाए। अगला पॉइंट क्या, इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस स्व परागण को समाप्त करना चाहा। समाप्त करने के लिए एक लंबे पौधे की चयन किया और एक कुछ छोटे पौधे का चयन कर दिया, कुछ छोटे पौधे का क्या किया, ये चयन किया, पौधे का चयन किया। मैंने चयन मैंने किया, चयन मैंने होता सिलेक्ट करना, क्या करना, सिलेक्ट करना। तो ये आपके पॉइंट को, ये जो रीजन है, ये जो 5-6 कारण है, ये सभी कारण मेंडल को सफलता दिलाने में प्रयास की, हेल्प की और इन्हीं लक्षणों की वजह से इन्हीं सभी छोटे छोटे प्रयासों की वजह से आज इसे मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है बाबू लोग, अर्थात आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को। तो अगला पॉइंट जानेंगे क्या इन्होंने क्यों मटर के पौधे को क्यों चयन की। तो ये इसी टॉपिक में आज पढ़ेंगे, अभी तुरंत पढ़ेंगे, इसे साफ करने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं क्या, मेंडल के सफलता के नियम को देख चुके हैं आप। अब हम लोग देखेंगे क्या कि मेंडल ने जिस पौधा को चयन किया था, सिलेक्ट किया था, उस पौधा के नाम है मटर। उस पौधा के क्या नाम है, मटर नाम है। मेंडल ने जिस पौधा को चयन किया था उस पौधा के नाम है मटर, अर्थात उद्यान मटर, गार्डन में पाए जाने वाले मटर जो हम लोग सिंपल साधारण यूज करते हैं, उस मटर के पौधे को ये प्रयोग किए थे। तो देखते हैं बाबू लोग, लिखा गया क्या, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए पौधे का चुनाव। माने मेंडल ने प्रयोग जो कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा पौधा चुना गया। तो लिखा गया क्या, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर को चुना था। कौन सा मटर को सिलेक्ट किया था, तो उद्यान मटर अर्थात गार्डन वाला मटर। कौन सा मटर को सिलेक्ट किया था, तो गार्डन वाला मटर को सिलेक्ट किया था बाबू लोग। क्या, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए गार्डन पी अर्थात उद्यान मटर को चुना था। इस मटर का वैज्ञानिक नाम होता पायसम सतिवम और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 या 7 पेयर भी कर सकते हैं। तो बाबू लोग उद्यान मटर में गुणसूत्र की संख्या 7 होता है, 7 पेयर होता है, अर्थात 14 होता है। बाबू लोग इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम पायसम सतिवम है या सताइवम, ऐसे बोल सकता है। देखिए लिखा गया, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर को चुना। ऑब्जेक्टिव आया हुआ, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधा को चयन किया था, तो अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने उद्यान मटर को चयन किया था, जंगली मटर नहीं। देखिए वो जंगली मटर होता है, एक उद्यान मटर जो हम लोग जीवन में खेत उत में होता है प्रयोग, आपका पार्क उर्क में, गार्डन में, उस समय प्रयोग किए जाने वाले मटर को क्या कहते हैं, गार्डन पी। कौन सा पी कहते हैं, गार्डन पी। देखो लिखा गया है, इस पौधे को चुने जाने का निम्नलिखित कारण। क्वेश्चन पूछेगा, मेंडल ने मटर को पौधे को चुनने का क्या कारण है, सिलेक्ट करने का क्या कारण है, मटर को पौधे को क्यों चुने। तो मटर के पौधों के इसलिए चुने वो क्योंकि इसका निम्नलिखित कारण। देखिए ये डाइस दिया हुआ है तो मन समझे, इसका नीचे जो कारण दिया गया है ये इसी के कारण है, चुने जाने के कारण। तो लिखा गया है क्या, पहला कारण, मटर एक वर्षीय प्लांट होते हैं। बात सही, मटर एक वर्षीय अर्थात 3 से 4 मंथ होता है उसका जीवन काल करा, और इसको आसानी से बगीचों में उगाया जा सकता है। खेत में बूंद दीजिएगा ना मटर, ऐसा ही उत्पन्न हो जाएगा या उपज हो जाएगा, उगाया जा सकता है, अपने उग जाता है। जब बूंद दीजिएगा ना मटर को खेत उत में तो अपने उग जाता है बाबू।
तो माने यह एक वर्षीय होता, पहला कर्म यह एक वर्षीय होता है। दूसरा बात, यह आसानी से बगीचों में से उगाया जा सकता है। अगला, मटर की अनेक प्रजाति होती है जिसमें विभिन्न लक्षणों के जिसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप माने अल्टरनेटिव फॉर्म में माने बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं। जैसे वे लंबे एवं बौने पौधे, लाल एवं सफेद पुष्प वाले पौधे, गोल एवं झुर्रीदार बीज। तो भाव लोग, पहला पॉइंट था कि मटर एक वर्षीय प्लांट होते हैं, अर्थात 3 से 4 मंथ में हो जाते हैं। इसे आसानी से बगीचों में उगाया जा सकता है। दूसरा, मटर के अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, वैरायटी होती है। अनेक वैरायटी होने के कारण इसमें विभिन्न लक्षण के भी वैकल्पिक रूप होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे भी लिखा गया, लंबे एवं बौने पौधे, पौधा कैसा होते हैं, लंबे एवं बौने पौधे होते हैं। पुष्प कैसा होता है इसका, लाल एवं सफेद होता है। बावलोग बीज कैसा होता है, तो गोल एवं झुर्रीदार बीज होता है। तो इतना लक्षण पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे देखना, मटर के फ्लावर में प्राकृतिक रूप से केवल सेल्फ पॉलिनेशन होता है। देखिए कहेगा क्या, प्राकृतिक रूप से मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से क्या होता है, कौन सा परागन होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागन होता है। कौन सा परागन, स्वपरागन। तो आप लोग, भगवान के रूप से उसे यदि कोई दिक्कत नहीं करेगा तो अपने आप से सेल्फ पॉलिनेशन होता है। किसमें, मटर के पौधे में। अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो अर्थात ये कैसा पौधा है जी, उभयलिंगी प्लांट से। कैसा प्लांट है, उभयलिंगी। अर्थात हर्माफ्रोडाइट, क्या लिखा गया, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अर्थात मेल एवं फीमेल जनन अंग, मेल एवं फीमेल जो नर एवं मादा जनन अंग होते हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। लिखा गया आगे कि स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन के कारण, स्वपरागन होता है किसके अंदर सर जी, मटर के पौधे में। क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि यह उभयलिंगी है। इसके अंदर दोनों होते हैं, मेल एवं फीमेल दोनों ऑर्गन होते हैं। एक ही पुष्प के अंदर मेल एवं फीमेल अर्थात नर एवं मादा दोनों अंग पाए जाते हैं बाबू। आगे बात समझिएगा कि स्वपरागन के कारण, स्वपरागन होता है ना, अब हम आपको विशेषता लिखाएंगे क्लास 12 के दूसरा लेसन में। स्वपरागन की महत्व या विशेषता लिखाएंगे कि स्वपरागन द्विलिंगी पुष्प में होता है, अर्थात उभयलिंगी पुष्प में होता है। स्वपरागन के कारण उसकी जाति शुद्ध होता है। कोई भी पौधा का स्वपरागन के कारण जाति शुद्ध होता है, क्योंकि उसको दूसरे पुष्प के पास से जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। ऐसा कब होता है, जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागन होता है, तब एक पौधा के पुष्प के परागकण दूसरे पौधा के पुष्प के परागकण पर, पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता था। लेकिन स्वपरागन में हम डिफरेंशिएशन बताएंगे बाबू लोग, परिभाषा बताएंगे कि सर उसी पुष्प से टूटकर उसी पुष्प के अंदर गिर जाती है, तो वो स्वपरागन होता है। और बताइए, स्वपरागन में किसी दूसरी जाति की आवश्यकता पड़ा, अर्थात ये शुद्ध है, इसका वैरायटी में कोई हाइब्रिड की बात नहीं होगा। तो लिखा गया है क्या क्या कि मटर के फ्लावर उभयलिंगी होते हैं, अर्थात मेल एवं फीमेल जननंग, मेल एवं फीमेल माने नर एवं मादा जननंग एक ही फ्लावर में होती है। अगला बात, स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन के कारण मटर के पौधे होमोजाइगस होते हैं। क्या होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। अतः पीढ़ी दर पीढ़ी मटर के पौधे शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। समझ में आया, क्यों शुद्ध लक्षण क्यों होता है, प्योर होते हैं, अशुद्ध नहीं होता है, प्योर कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और सेल्फ पॉलिनेशन के कारण ही ये शुद्ध बना होता है। शुद्ध माने प्योर बने होते हैं। और यदि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन पर परागन होता तो ये शुद्ध बने रहने की संभावना नहीं था। लिखा गया, स्वपरागन के कारण मटर के पौधे होमोजाइगस होते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी मटर के पौधे शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। आगे देखिए, मटर के फ्लावर में कृत्रिम पर परागन करा सकते हैं। मटर के पौधे में कृत्रिम पर परागन, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, माने आदमी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। मटर के पौधे दूसरे पौधा से लाएगा, परागकण इस पे डाल देगा, इसको वाला पराग को काट के हटा देगा, विपुंसन कर देगा। ये सब पढ़ा हुआ क्लास 12 के दूसरा लेसन बाबू।
तो उस चैप्टर का विपुंसन क्या है इसको जाके पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा सा गला में दिक्कत है, गला कहने का मतलब घर आ रहा है, तो आप समझने का प्रयास करिए। आपका कॉन्सेप्ट लिख दिया गया है और बहुत ही बेहतर से लिखा गया। तो मटर के फ्लावर में कृत्रिम पर परागण आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन सफलतापूर्वक कराया जा सकता है। माने कृत्रिम, देखिए ऐसे तो होता प्राकृतिक रूप से क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन कृत्रिम के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है पौधे में। तो बताइए स्वपरागण होता है मटर के पौधे में, इसलिए होता है क्योंकि ये द्विलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है, लेकिन इसे कृत्रिम विधि के द्वारा भी क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। आगे देखिए, मटर के प्लांट्स एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं। बताइए जब मटर की एक पीढ़ी, बताइए मटर के एक पौधा को रोपिएगा तो कितना बीज बन जाता है, बहुत सारे बन जाता है, बनता है ना जी। जब मटर के एक पौधे को आप बोइएगा रोपिएगा तो बताइए उससे उपज होगा तो उससे बहुत सारे बीज उत्पन्न होते हैं। देखिए लिखा गया क्या कि मटर के प्लांट्स की एक पीढ़ी वन जनरेशन में बहुत सारे बीज अनेक बीज उत्पन्न करते हैं, जिससे निष्कर्ष निकालने में आसानी होती है। देखिए बताइए जब एक मटर के पौधे को आप क्या किए डालें, जब एक मटर के पौधे को बोए तो उससे बहुत सारे मटर के बीज उत्पन्न होते हैं। समझ में आया? जब बाबू लोग मटर के पौधे का आप बोइएगा तो बहुत सारे बीज उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण निष्कर्ष निकालने में आसानी होती है। क्या होती है? आसानी होता है। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। लिखा गया क्या मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए पौधे का चुनाव, माने मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चयन किए थे। वो भी कौन सा मटर? तो धान मटर को चयन किए थे, जिनका वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम पायसम सतिवम होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या 14 अर्थात 7 पेयर होता है। इस पौधे को चुने जाने का निम्नलिखित कारण, पहला यह एक वर्षीय होते हैं अर्थात इसे बगीचों में या खेतों में आसानी से उगाया जा सकता है। मटर के अनेक प्रजाति होती है, अनेक वैरायटी होती है, जिसमें विभिन्न लक्षण के वैकल्पिक प्रकार देखने को मिलता है। जैसे मटर के पौधा लंबे या बौने हो सकते हैं, फूल लाल या सफेद हो सकते हैं, बीज गोल या झुर्रीदार हो सकते हैं। अगला पॉइंट, मटर के फ्लावर में प्राकृतिक रूप से क्या होता है बाबू लोग? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो कैसा पुष्प है? तो उभयलिंगी पुष्प है। अर्थात कहने का मतलब क्या? मेल और फीमेल जननंग दोनों एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं, जिसके वजह से स्वपरागण होता है। और स्वपरागण होता है तो बताइए इसका पीढ़ी दर पीढ़ी मटर के पौधे के शुद्ध लक्षण वाले बने रह जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण के कारण मटर के पौधे शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध लक्षण के बने होते हैं। ठीक है, और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मटर के पौधे द्विलिंगी पुष्प हैं। मटर के फ्लावर में कृत्रिम पर परागण करा सकते हैं। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन सफलतापूर्वक कराया जा सकता है। आगे जब एक मटर के पौधा है, जब मटर के पौधे को बोए एक बीज, तो देखिए मटर के एक बीज रोपे तो पौधा उत्पन्न हुआ, वो पौधे से बहुत सारे मटर उत्पन्न हो जाते हैं। तो लिखा गया क्या कि मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं, जिससे निष्कर्ष निकालने में क्या होता है? आसानी होता है। क्या होता है? आसानी होता है। तो ये हमको पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों आपका बोर्ड से एग्जाम में पूछा जाएगा, और जब पूछा जाएगा तो आप पूर्ण रूप से बना कर आइएगा, और ऑब्जेक्टिव एक आध को पूछा जा सकता है। तो भाव लोग इस टॉपिक आप नोट्स बुक में लिख लीजिए, और लिखने के बाद इसे रिवाइजिंग करें, ताकि आपका वीवीआई टॉपिक से लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपका छूटे नहीं आपका बोर्ड एग्जाम में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। जय हिंद, जय भारत।